सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाला है हमारे फंक्शंस की सीरीज को। इससे पिछले वीडियो में मैंने इनवर्स फंक्शंस के बारे में बात किया था। बात तो मैंने उन सबको पहले किया था। पिछले वीडियो में मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिए थे। आज हम कंपोजिट फंक्शंस के थोड़े बहुत एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। कंपोजिट फंक्शंस मैंने कंपोजिट फंक्शंस का बेसिक इंट्रोडक्शन तो पहले दे दिया था। आज बस हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखने वाले हैं। मान लेते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है। सिंपल सा आइडिया है कंपोजिट फंक्शन का। बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने पहले ही दे दिया था कि एक सेट का मतलब जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसका कोडोमेन बाहर वाले फंक्शन का डोमेन होता है। एक एग्जांपल दे देते हैं, साइन ऑफ log plus e ऑफ x। ये एक फंक्शन मान लेते हैं हम इससे। लॉग फंक्शन को हम कह देते हैं f ऑफ x और साइन को हम कह देते हैं g ऑफ x। यानी g ऑफ f ऑफ x इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ log x। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज इनपुट करेंगे। देखो लॉग कंपोजिट फंक्शंस का फंडा सिंपल सा है। मैंने पहले से ही बता दिया कि इनका डोमेन और कोडोमेन का क्या रिलेशन है। यहाँ पर अंदर वाले फंक्शन का कोडोमेन बाहर वाले फंक्शन का डोमेन होने वाला है। अब मैंने उन सबको एरो डायग्राम के जरिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर तुम्हें वीडियो देखनी है तो मुझे तुम कमेंट में पूछ सकते हो। मैं तुम्हें कमेंट में उसका लिंक दे सकता हूँ। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज इनपुट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इनपुट वैल्यू देते हैं अंदर वाले फंक्शन में 10 देते हैं हम फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, पहले ये इनपुट वैल्यू होगी अंदर वाले फंक्शन की। यानी ये हम अंदर वाले फंक्शन के डोमेन से एक एलिमेंट लेकर उस फंक्शन के अंदर डालने वाले हैं। यानी ये हमें पहुंचाएगा इस फंक्शन की कोडोमेन तक। log base e of x 10 is around 2.3025 करीब कुछ होता है। उसको हम अप्रोक्सीमेट 2.303 कहते हैं। अब याद रहे हम यहाँ पर अच्छे से डिफाइन होना चाहिए कि यहाँ पर साइन के अंदर जो इनपुट वैल्यूज होने वाली है यहाँ पर वो कौन से यूनिट ऑफ एंगल्स में होने वाला है। क्या वो रेडियस में होने वाला है या फिर डिग्रीज में होने वाली है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कुछ रेडियस वगैरह में कुछ होने वाला है। अब देखो यहाँ पर साइन ऑफ 2.303 रेडियंस इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता। इसके लिए हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं या फिर अगर इसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज हमें मिल जाती जिसकी अगर हम इसके अंदर साइन इनपुट के तौर पर दे, मतलब जो कि हम साइन के अंदर इनपुट के तौर पर दे और हमें उसका आउटपुट वैल्यू पता हो तो हम वहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर ऐसे एक और एग्जांपल ले लो तुम। फॉर एग्जांपल 1 हो गया। इसमें क्या होगा, हम log base e ऑफ x ढूंढ रहे हैं, log base e ऑफ 1 ढूंढ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनपुट वैल्यू है 1। अगर तुमने मेरे लॉगरिथम्स के ऊपर वीडियो देख रखा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर बेस चाहे कुछ भी हो लॉग का, अगर इनपुट वैल्यू हम अगर 1 देंगे तो उसका आउटपुट हमेशा 0 आएगा। ऐसा क्यों है? वैसे तो मैंने लॉगरिथम्स के वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में बात किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लॉग फंक्शन जस्ट ये पूछ रहा है कि हमारे पास ये बेस है और इस बेस तक मतलब हमें ऐसा कौन सा पावर है जिसको कि हमें इस बेस से रेज करना है जिससे हमें एक्स मिले। यहाँ पर log base e ऑफ x बेसिकली पूछ रहा है कि e के पावर हम ऐसा कौन सा दें, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देता है जिसकी वैल्यू x हो। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर जस्ट ये वैल्यू आ जाती है। उस वैल्यू को हम log x कहते हैं। आप log के बेस में जो नंबर होगा उसी बेस के पावर के तौर पे हम यहाँ पर आउटपुट पाना चाहते हैं।
अब यहाँ पर अगर आउटपुट 1 आ रहा है, देखो किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी पावर से रेज करेंगे और हमें उसका आउटपुट 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, यहाँ पर लिख देते हैं, अगर e टू द x की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पर मतलब x से जनरलाइज होना चाहिए, डोंट गेट दिस x कंफ्यूज विद दिस, क्योंकि यहाँ पर x आउटपुट वैल्यू है, एक्चुअली यहाँ पर कुछ और ही देते हैं। इफ e टू द a इज 0, इसका मतलब क्या है? किसी फंक्शन का आउटपुट वैल्यू, सॉरी 0 नहीं, 1 एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट वैल्यू कब 0 हो सकता है? मान लो कि 10 टू द कुछ है यहाँ पर 10 के पावर में, जिसका आउटपुट वैल्यू आ रहा है 1, कब हो सकता है? ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब 10 की इनपुट वैल्यू 0 हो। यहाँ पर ई भी एक ऐसा नंबर है, कोई भी नंबर ले सकते हो, किसी भी नंबर को अगर तुम कुछ पावर से रेज कर रहे हो और उसकी आउटपुट वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब वो पावर 0 ही होने वाला है। अब ऐसा क्यों है? अगर तुम ऐसा नहीं पता कि वैसे तो ये इस चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन इससे इसके अंदर भी एक डीप मैथमेटिकल रीजनिंग है। अगर तुम ये जानना चाहोगे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में पूछना, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की। अब देखो यहाँ पर हमारे पास log of 1 आ रहा है, यानी e की पावर हम ऐसा क्या दे जिसकी वजह से हमें आउटपुट 1 मिले, और इसका इस सवाल का जवाब है 0। और यहाँ पर साइन के अंदर आ रहा है 0। अब यहाँ पर 0 के मतलब डिग्रीज में हो रेडियंस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 0 इज 0। ये हो गया कॉम्पोजिट फंक्शन का एक एग्जाम्पल। अब हम क्या करने वाला है, पिछले 3-4 दिनों से मैंने एक चीज़ को हाइप अप कर रखा है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लाने वाला हूँ। अब उसका टाइम आ चुका है। अब हम कंबाइन करने वाला है कंपोजिट फंक्शंस को विद इनवर्स फंक्शंस, और ये कोई रेगुलर कंपोजिशन नहीं होने वाला, रेगुलर कंपोजिट रेगुलर इनवर्स फंक्शन नहीं होने वाले। देखो अगर रेगुलर फंक्शंस, अगर हम रेगुलर इनवर्स फंक्शंस लेते हैं और उनको कंपोजिट फंक्शंस किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कंपोज कर देते, तो क्या ये बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ होती। हमने अभी भी बात किया कि साइन ऑफ लॉग एक्स, लेकिन अगर हम यहाँ पर साइन की जगह साइन इनवर्स लेते तो भी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर प्राइमरी रेंज की एक फैक्टर आ जाती है, इन सबका मैंने वीडियो बना रखा है। अगर ये लॉग की आउटपुट वैल्यू साइन के मतलब जो पॉसिबल इनपुट वैल्यूज है, जो कि -1 से लेकर +1 तक है साइन इनवर्स के, तो सिचुएशन कुछ बनता, लेकिन अदर देन दैट ये कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फंक्शन नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर यही वाला एग्जांपल लेते हैं, एक्चुअली साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स डाल दो, अब क्या होगा? जरा सोचने की कोशिश करो यहाँ पर क्या होने वाला है। मान लो मैंने यहाँ पर साइन के अंदर कोई वैल्यू प्लग इन की, कोई वैल्यू पुट की, और वो एक ट्रायंगल वैल्यू होने वाला है। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कि रेक्टेंगल ट्रायंगल है जिसका ये एंगल है x डिग्री से रेडियस कुछ भी हो, यहाँ पर रेडियस मान लेते हैं x है, और साइन ऑफ x का मतलब क्या होगा? इस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं ABC। अब साइन ऑफ x का मतलब क्या है? साइन ऑफ एनीथिंग, साइन ऑफ एनी एंगल का मतलब क्या होता है? AC ओवर AB होता है, लेंथ सॉरी हाइट ओवर हाइपोटेनस से होता है ना। दिस इज हाइट, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। साइन मतलब, साइन ऑफ x मतलब AC ओवर AB। ठीक है, अब ये वाली जो आउटपुट वैल्यू है वो इसके अंदर जाने वाला है। दिस इज गोना बी AC ओवर AB। अब साइन इनवर्स का मतलब क्या है? साइन इनवर्स का अगर हम अंदर हम कुछ वैल्यूज देते हैं, कंसीडरिंग कि वो साइन के पॉसिबल वैल्यूज के अंदर आता हो, तो ये साइन इनवर्स फंक्शन क्या करेगा? इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए
हमें जो एंगल वैल्यू चाहिए साइन के अंदर वो हमें देगा। यानी हमें पता है कि अगर हमें साइन की आउटपुट वैल्यू AC ओवर AB चाहिए तो हमें उसके लिए साइन के अंदर इनपुट वैल्यू देना पड़ेगा x, यानी इसका वैल्यू होगा x। अब यहाँ पर ये ओरिजिनली क्या था, साइन इनवर्स ऑफ साइन x। यहाँ इससे ये है और इससे ये है। इसका मतलब एक पैटर्न तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो कि अगर हम किसी भी फंक्शन के अंदर एज ए कंपोजिट फंक्शन उसी फंक्शन के इनवर्स देते हैं। यहाँ पर साइन के इनवर्स है साइन और साइन इनवर्स के इनवर्स है साइन ऑफ कोर्स। तो उस फंक्शन के अंदर अगर हम उस फंक्शन के इनवर्स को डाल रहे हैं तो हमें जो ओरिजिनल इनपुट वैल्यू है वही वापस मिल जा रहा है। और अगर तुम इसको प्रूफ के मदद से सोचने के बजाय थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके सोचो तो भी बहुत सा मेक सेंस करेगा। ये देखो, ये इसको लेकर कुछ काम करके एक आउटपुट दे रहा है और ये उस आउटपुट वैल्यू तक पहुंचने के लिए इसके अंदर क्या इनपुट वैल्यू देनी चाहिए वो हमें बता रहा है। तो मतलब घूम फिर के हम इसी पर वापस नहीं आ जाएंगे। इसको अगर एरो डायग्राम से समझे तो क्या होगा सिचुएशन। मान लेते हैं ये है सेट A और ये सेट B। ये है एक फंक्शन f और ये है एक के एलिमेंट्स x1 x2, y के एलिमेंट्स b के एलिमेंट्स y1 y2 और f का जरिए x1 से रिलेटेड है y1 और x2 से रिलेटेड है y2 और दिस इज g of x और g of x का जरिए y2 से रिलेटेड है x2 और y1 से रिलेटेड है x1। अगर हम यहाँ पर कुछ कंपोजिशन, एक्चुअली g of x नहीं, इसे f इनवर्स ऑफ x कह देते हैं, वही है ये। अब यहाँ पर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जी नहीं, f ऑफ, माना था कि हम f के अंदर f के इनवर्स दे रहे हैं, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। इसका मतलब क्या है, हम पहले b सेट से a सेट की तरफ जाएंगे, यानी हमारे पास y एलिमेंट है और हम f इनवर्स फंक्शन से ये ढूंढना चाहते हैं कि ये y फंक्शन, सॉरी y वैल्यू, y एलिमेंट a सेट के किस एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है, जो कि है x2, y2 एलिमेंट x2 एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब यहाँ पर आगे पहुंचने में चेक करना है कि ये x2 एलिमेंट आखिर b सेट के किस एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इस पूरे फंक्शन के ऊपर हम उसी का इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये आखिर इस सेट के किस एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है। पॉइंट कर रहा है y की तरफ, यानी हम घूम के y से शुरू, हमने अपना काम शुरू किया था और घूम के y पे ही वापस आ गए। एक मिनट, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो गया है, हो गया नहीं कि हाँ हो रहा है। एक बार एक्चुअली मेरे साथ हुआ था, मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और पता चला कि रिकॉर्डिंग हुई, चालू ही नहीं थी, लॉल हो गया। खैर एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। खैर हम जहाँ पर थे वहाँ पर वापस आते हैं। हमने अपना जर्नी शुरू किया था यहाँ से हम यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ से हम घूम के यहाँ पहुँचे, यानी टोटल रिजल्ट क्या हुआ, हमने जहाँ पे काम शुरू किया था वहीं पे वापस आ गए। यानी इसकी वैल्यू अगर हम मान लेते हैं हमने x से शुरू किया था तो x से हम घूम के x पे वापस आ जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू, इसके आउटपुट वैल्यू होने वाली है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर जो प्राइमरी रेंज वैल्यूज और साइन के पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उनसे कौन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या तुमको लोगों को ये चीज़ फैसिनेट नहीं कर रही है? करना तो चाहिए। हम दो फंक्शन ले रहे हैं जो कि एक दूसरे के इनवर्सेस है और उन दोनों को मिला के एक कंपोजिट फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। यानी इसमें फंक्शन जो इस पूरे कंपोजिट फंक्शन में हम जो इनपुट देने वाला है वही इस पूरे सिस्टम ऑफ फंक्शंस का आउटपुट वैल्यू होने वाला है। Isn't this interesting? तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि वैसे तो मैंने साइन वाले वीडियोस में सबके बारे में बात किया था, इसलिए मैं अगले वीडियो में ब्रीफली
साइन के सिर्फ साइन नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में अगर हम ये चीज़ देखना चाहेंगे तो हमें क्यों थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। मुझे पता है मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, लेकिन एक और बार कर लेते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करने वाला है डिफरेंट इंटरेस्टिंग फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता है, तब तक के लिए कीप लर्निंग।